कक्षा 9 साइंस के चैप्टर नंबर 2 की अपन बात कर रहे थे, पदार्थ की संरचना। उसमें अपन ने अणु, यौगिक, तत्व, मिश्रण के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में हम बात कर रहे थे परिवर्तनों की। तो परिवर्तन की हमने परिभाषा लिख ली थी कि परिवर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद में हमने ये लिखा था कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो नंबर 1 बात लिखते हैं, भौतिक परिवर्तन। आज हम केवल परिवर्तनों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो भौतिक परिवर्तन की पहले तो परिभाषा लिख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन की अगर परिभाषा लिखें तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण, कोष्टक में लिख सकते हैं, रंग, रूप, आकृति, अवस्था, ये होते हैं भौतिक परिवर्तन। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। रासायनिक गुण समान रहते हैं, भौतिक गुण बदलते हैं तथा रासायनिक गुण समान रहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब जैसे बात की जाए कि उदाहरणों की, तो उदाहरण है बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, पानी का भाप बनना, इसके आगे बात करें तो कागज का फटना, कागज को फाड़ना लिख लेते हैं, अपने आप तो फटता नहीं है। अब इसमें देखिए कि सर जैसे मान लीजिए वो पानी है, तो उसका अणुसूत्र अगर आप लिखना चाहें तो पानी का अणुसूत्र होता है H2O। अब जैसे ही अगर आप उसको बर्फ बना दोगे तो भी उसका अणुसूत्र H2O होगा, भाप बना दोगे तो भी उसका अणुसूत्र H2O ही होगा। तो ये तो थे हमारे भौतिक परिवर्तन। अब इसके बाद में बात करते हैं नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन। अब बात की जाएगी रासायनिक परिवर्तन। तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो पदार्थ के भौतिक गुणों में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता, वो अलग कहानी है। लेकिन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित हो, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।
जैसे लकड़ी या कोयले का जलना। तो जैसे लकड़ी या कोयला होता है उसमें होता है कार्बन, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो C+O2 और क्या बना लेता है CO2। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों ने मिलकर बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन बात करेंगे भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में अंतर की। तो इधर तो लिख लेते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। और इधर अपन लिख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये बीच में डाल दी अपन ने लाइन। ठीक है जी। चलो नंबर 1 बात करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, सबसे मुख्य बात हमने क्या लिखी परिभाषा में कि भौतिक गुण बदल। पहली बात यह है भौतिक परिवर्तनों में कि पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं। और इसमें पहली बात है कि पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं। साथ में भौतिक गुण भी बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ अपन लिख सकते हैं भौतिक गुण बदलते हैं रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। कोई बदलाव नहीं होता। ये तो बात थी पहली हमने परिभाषा की, वो हमने लिख ली। नंबर 2 बात करें तो जैसे हमारा पानी है, उस पानी को अपन बर्फ़ बना लेते हैं। बर्फ़ से क्या वापस पानी बना सकते हैं? हाँ, अपन पानी बना सकते हैं। जैसे उसको गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा। अब जैसे हमारी पानी की भाप है, क्या हम उसको वापस पानी बना सकते हैं वापस। तो यानी इनको आगे पीछे किधर भी चलाया जा सकता है। तो ये इसका मतलब ये होता है ये उत्क्रमणीय होते हैं। अर्थात पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये उत्क्रमणीय होते हैं, इनमें जो पदार्थ होता है उसको वापस उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लकड़ी को या कोयले को जलाया, उसकी राख हो गई जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड से हम वो वापस कोयला थोड़ी बना सकते हैं। तो ये है कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो लिख देंगे अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता।
अब इसके बाद में नंबर 3 बात करते हैं। जैसे हमने लकड़ी या कोयले को जलाया तो एक तो कार्बन था, एक ऑक्सीजन था, तो जो तीसरा हमारा जो उत्पाद बनाया, जो पदार्थ बना, वो बिल्कुल नया था कि नहीं था। तो इसमें न बात कर लेते हैं नए पदार्थों का निर्माण होता है, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो यानी यहाँ लिख देंगे नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। हमने तीन दोनों के गुण लिख लिए। चौथा गुण अपन लिख देंगे उनके उदाहरण। उदाहरणों की बात करें तो कागज का फटना, आगे लिख सकते हैं जल का अवस्था परिवर्तन, जल का बर्फ व वाष्प में बदलना etc। इसके बाद में उदाहरण इसके अगर बात करें नंबर 4 उदाहरणों की, तो इधर लिख सकते हैं अपन कागज का जलना। नंबर 2 बात करें उदाहरण की तो अपन ने अभी लिखा था कोयले का जलना। तो इसको दोबारा से बात कर लेते हैं कि सबसे पहले भौतिक परिवर्तन की कहानी आती है। तो उसमें सबसे पहले भौतिक परिवर्तन की परिभाषा देते हैं कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो वही हमने अंतर में लिखा कि इसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। जबकि रासायनिक गुणों में या रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव हो जाता है। इसके बाद में हमने नंबर 2 जो बात की भौतिक गुणों में, वो ये बात की कि इसके अंदर जो ये परिवर्तन हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्स, यानी पीछे भी चलते हैं। यानी किसी पदार्थ से आप कोई पदार्थ बनाओगे तो पदार्थ से वापस आप पहले वाला पदार्थ भी बना सकते हो, अर्थात पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में इसमें रासायनिक परिवर्तन में हमने बात की कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, नॉन रिवर्सेबल होते हैं, यानी ये पीछे नहीं चल सकते, अर्थात पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी को जला दिया, जो राख हुई या जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, जो धुआं बना, उस धुएं से आप पुनः क्या नहीं बना सकते, लकड़ी या कोयला नहीं बना सकते। इसके बाद में जो हमारा अगला जो हमने नंबर 3 बात की वो थी कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। यानी जैसे मान लीजिए पहले जल था, हमने उसको ठंडा किया तो वो बर्फ़ बन गया, लेकिन अब भी वो है तो जल ही। जैसे हमने उसको गर्म किया और गर्म किया तो वो भाप बन गया, लेकिन अब भी वो क्या है, जल ही है। जैसे बात करें कागज़ की तो कागज़ था, हमने उसको फाड़ दिया, 2 भाग हो गए, लेकिन दोनों भाग हैं तो कागज़ ही। ये तो है नहीं कि एक कागज़ है और दूसरा लोहा है। जैसे बात की जाए इसके अंदर तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोयले को जलाया तो धुआं निकला, तो वो धुआं कार्बन डाइऑक्साइड थी, कोयला कार्बन था, यानी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। उदाहरणों की बात की जाए तो कागज़ का फटना, जल का बर्फ व वाष्प में बदलना, ये उदाहरण हो गए। इसके उदाहरणों की बात की जाए तो कागज़ का जलना और कोयले का जलना, ये हैं इसके उदाहरण। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे का अपन पढ़ेंगे आगे की क्लास में, द्रव्य का अवस्था परिवर्तन।